ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षट्चत्वारिंशः सर्ग यानी सर्ग 46। इस सर्ग में दीति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के लिए पुष्पलव में तप, इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। अतेषु तेषु पुत्रेषु तिथिः परम दुःखिता मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदं ब्रवीत। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, अत पुत्रास्मि भगवंस्तव त्रौर महाबलैः शक्र हंतारमिच्छामि पुत्रम दीर्घतपोर्जितम। भगवन, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्र हंतारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तद वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परम दुःखिताम्। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहंतारो माहवे। तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला होगा। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्य हंतारं मतस्त्वं जनयिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एक मुक्त्वा महातेजा पाणिना सम्मार्जिताम कामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययो। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परम हर्षिता पुष्प्लवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उल्लास में भरकर पुष्प्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्निकुशान काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च न्यवेदयत सहस्त्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को ला कर देते थे। कात्र संवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे सा दशोने रघुनंदन दितिः परम संहृष्टा सहस्त्राक्ष मथा ब्रवीत। रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, तपश्चरन्त्या वर्षाणि दशवीर्यवतांगवर अवशिष्टानि भद्रं ते प्रातरं द्रक्ष्यसे ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यमहं त्वत्कृते पुत्र समाधास्ये जयोत्सुकम् त्रैलोक्य विजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की गई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्त्रांते मम दत्तः सुतं प्रति। सूर्यश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है।
इत्युक्त्वा तु दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे निद्रया प्रहृता देवी पादौ कृत्वाथ शेषतः। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दृष्ट्वा ताम शुचिं शक्रः पादयोः कृतमूर्धजाम शिरस्थाने कुतो पादौ जहास च मुमोद च। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्याह शरीर विवरंग प्रविवेश पुरंदरः गर्भं च सप्तधाराम चिच्छेद परमात्मवान। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। विद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा रुरोद सुस्वरं राम ततो दितिर्बुद्धयत्। श्री राम उन्होंने उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। माँ रुदश्चेति गर्भं शक्रोभ्यभाषत विभेद च महातेजा रुदंतमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। न हंतव्यं न हंतव्य मित्येव दितिर्ब्रवीत निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात्। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। प्रांजलिर्वज्र सहितो दितिं शक्रोभिभाषत अशुचिर्देवी सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा। तदनंतर महं लब्ध्वा शक्रहंतारमाहवे अभिन्दं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षंक्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। ओम